हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। उन सभी मेरे प्यारे मित्रों और मेरे विद्यार्थियों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारी इस क्लास को, हमारे जो मतलब चैनल के लिंक और क्लासेस को शेयर किया और 1K तक पहुंचाया। और आगे भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि उनकी सहायता हमेशा बनी रहती है। और अपन जो है दोस्तों क्लास 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि क्लास को स्किप ना करें और क्लास को पूरी देखें। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो एक बार रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को पूरी देख ले, वे वापस एक बार पूरी देखें क्योंकि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है समझने में। ठीक है। और आपको गुमराह नहीं करूंगा कि आप ये क्लासेस देख लोगे तो आपके फुल में से फुल नंबर आ जाएंगे। फुल में से फुल का कोई चांस नहीं देता मैं, पर इतना सा विश्वास दिलाता हूं कि आप जो है अच्छे नंबरों से और अच्छे अंकों से जरूर उत्तीर्ण होंगे। 70 जो नंबर है 100 में से वो आपके लगभग आ सकते हैं, इससे भी ऊपर आएंगे, पर इतना मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। ठीक है दोस्तों। और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगती है तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी आज नहीं कहूंगा, केवल और केवल क्लास अच्छी लगती है तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है अपने क्लास 9 के 10th के उन सभी को यह क्लास शेयर जरूर कर देगा, क्योंकि क्लास अगर अच्छी लगेगी तो आप ऑलरेडी वापस इस पर पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल यह कहता है कि दी गई भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और इसका दशमलव प्रसार बताइए। सबसे पहले तो इसको दशमलव के रूप में लिखना है और फिर इसका दशमलव का प्रसार बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार होता क्या है, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉलेज के लिए ध्यान रखना भाई। दशमलव प्रसार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, जिसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और दूसरा अशांत। अशांत को हम अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब सवाल को समझते हैं कि ये इसमें कैसे काम करेगा। तो सवाल ने कहा कि दशमलव रूप में लिखो। दशमलव का मतलब पॉइंट के रूप में अपने को लिखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है 36/100। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 36 के अंदर किसका भाग लगाओगे, 100 का भाग लगाओगे। ये रहा अपना यहां पर 36, ये 100। भाग नहीं जा रहा भाई तो क्या बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट, जीरो बढ़ाने पर क्या आता है, पॉइंट आता है। पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे, जीरो। 100 की टेबल कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 300। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 60 आ जाएगा। 60 में वापस तीन तीन 60 में वापस 100 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और हम कहते हैं दोस्तों कि भाग नहीं जाता तो फिर से वापस क्या बढ़ाएंगे, जीरो। और जीरो बढ़ाने पर ऊपर पॉइंट आता है, पर इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले पॉइंट लगा रखा है। ठीक है। और फिर 100 का भाग कितनी बार, 6 बार। तो ये हो गए 600। और वैसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं उन सभी को भाग तो अच्छे से आता ही होगा, चाहे कोई सा ही दे दो। तो यहां पर हो गया 0.36। ये तो क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया। अब हमें पूछा इसने कि दशमलव प्रसार बताइए कि किस प्रकार का है, यानी शांत है या अशांत है। तो मैं बता दूं, शांत यानी जो समा गया, जो रुक गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। किसी संख्या के अंदर हम भाग लगाते हैं ना, किसी संख्या के अंदर अगर हम भाग लगाते हैं और पॉइंट के बाद 2 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या तक रुक जाता है तो वो क्या होगा, शांत हो गया। यानी रुक गया मतलब समा गया, शांत हो गया। ठीक है। तो यानी कि वो क्या होगा, शांत होगा। और अशांत का मतलब जो रुक नहीं रहा, पॉइंट के बाद में भी संख्या चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, यानी वो रुकेगा ही नहीं। पॉइंट के बाद में भी हम भाग लगावे ना तो वो 6 7 10 15 20 तक आगे चलता ही जाएगा। तो वो क्या हो गया, अशांत हो गया। क्लियर ये मामला। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत प्रसार, अशांत प्रसार। अशांत आवर्ती जो है इसको हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है भाई। शांत कब होगा, जब किसी संख्या के अंदर हम भाग लगाएंगे और पॉइंट के बाद में 2 3 संख्या तक वो क्या हो जावे, रुक जावे। 2 3 संख्या तक क्या हो जावे दोस्तों, रुक जावे। 4 संख्या के बाद रुक जावे तो वो हो जाएगा शांत। और जो रुकेगा नहीं, पॉइंट के बाद में भी चलता जाएगा, वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है भाई। चलिए, तो अब ये मुझे बताओ, पॉइंट के बाद में 2 संख्या पर ही रुक गया और 2 संख्या पर ही रुक गया, यानी हम लिखेंगे यहां पर अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आ गया समझ में ये तो मामला। चलिए, अब दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। 1/11। तो हम एक के अंदर किसका भाग लगाएंगे, 11 का लगाएंगे। लीजिए भाई लगा देते हैं। ध्यान से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा भाई।
ये 11, क्या भाग इसके अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो यहां पर क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ाने का क्या आ जाएगा यहां पर? पॉइंट आ जाएगा भाई। 0 बढ़ाने का यहां पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। 2 मिनट है ना। 0 बढ़ाने का क्या आएगा यहां पर? ये भी ना, चलिए अब वाइट वाइट नहीं आ रहा ना। हाँ जी, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, क्या आ गया? पॉइंट आ गया। अब आगे देखना, फिर भी 11 की टेबल में 10 नहीं आता है, फिर भी 11 की टेबल में 10 नहीं आता, तो एक बार और क्या बढ़ाएंगे? 0 बढ़ाएंगे। और हम कहते हैं कि 2 बार संख्या बढ़ाने पर या 2 बार 0 बढ़ाने पर या 2 बार संख्या उतारने पर भाग टूटने का क्या आता है दोस्तों? 0 आता है। भाग टूटने का क्या आता है? 0 आ जाता है। आया समझ में? अब लगाएंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। ये चला गया 99, वापस घटाया तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। सर वापस क्या बढ़ाएंगे? 0। 0 बढ़ाने का पॉइंट आता है, पर पॉइंट पहले लगा रखा है तो पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, पॉइंट नहीं लगेगा भाई। आगे फिर 1 0 और बढ़ाएंगे फिर भी, और हम कहते हैं कि सर 2 संख्या उतारने पर या 2 0 बढ़ाने पर क्या आता है? भाग टूटने का 0 आता है। फिर 11 9 99, फिर घटाया तो क्या आ गया? 1 आ गया। फिर 0 बढ़ाया, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा ही नहीं, पहले लग गया। फिर 1 0 और बढ़ाएगा, और हम कहते हैं कि सर वापस 2 संख्या बढ़ाने पर क्या आएगा? 0। ये 0 आ गया, ये 9, फिर 0 9, फिर 0 9, फिर 0 9, तो ऐसे मतलब ये तो 0 नहीं, 0 9 0 9 0 9 तक चलता ही जाएगा ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एक के अंदर हम 11 का अगर भाग देते हैं साथियों, तो क्या आ रहा है? 0.09090909, यानी कि ये चलता ही जाएगा, यानी कि ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। और रुकेगा नहीं, पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। आया समझ में मामला? आगे बढ़ते हैं भाई। यानी कि 0 जो संख्या बार बार आ रही है उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर ऐसी लाइन खींच दो, इसको बोलते हैं हम बार। यानी कि ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, तो 0 9 0 9 0 9 0 9 चलता जाएगा, तो 0 9 लगाकर उसके ऊपर क्या लिख दिया हमने? बार लगा दिया। इसको बोलेंगे बार, यानी कि बार बार आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब भाई मुझे ये बताओ, पॉइंट के बाद में क्या हमारा भाग रुका? यहां पर नहीं रुका ना, और नहीं रुका, इसका मतलब इसका प्रसार कौन सा हो जाएगा? अशांत या अनवसानी आवर्ती यहां पर हो जाएगा। ठीक है भाई, आया समझ में? चलिए, अतः अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? अशांत होगा। क्या होगा साथियों? अशांत हो जाएगा। आया भाई समझ में? ये सवाल भी आज अपन आराम से, बहुत ही इजी और स्लो स्पीड से चल रहे हैं। पुरानी जितनी भी क्लासेस है उनमें इतनी कम स्पीड नहीं थी, और आज और कम चल रहे हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अब लगभग लगभग अब नाइन्थ क्लास का कंटेंट ही चलेगा, अपने क्लास 10th का कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं चलेगा फिलहाल इस टाइम। तो क्यों? क्योंकि लगभग क्लास 10th के एग्जाम चल रहे हैं, तो क्लास 10th का कंटेंट डालने का फिलहाल कोई है नहीं, क्योंकि जितने प्रश्न थे मैंने करवा दिए, कुछ प्रश्न छूट चुके होंगे तो वो अब पढ़ने ही है। ठीक है, चलिए फिर भी अगर रहेगा तो अपन डालने का प्रयास करेंगे। और बाकी जैसे ही अपने इस साल का सेशन खत्म होता है, वापस अगले साल से ही अब की बार जो है अपन ने स्टार्ट किया था लेट थोड़ा सा, तो अपन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। फिर नया सेशन चालू होते ही है, आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और इस चैनल को छोड़े नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही सेशन खत्म हुआ और नई बुक्स या अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो अच्छी बात है, इन्हीं बुक्स को अपन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी को मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा, उदाहरण सहित। ठीक है दोस्तों, आप जो है जैसे कि माना यूं सोचो कि आप कहीं पर कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं फीस देकर, पर यहां पर फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, पर आपको रेगुलरिटी यहां पर बनाए रखनी है, और क्लास जो अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर जरूर कर देना, ये बात दिमाग में आपको रखनी है। आप रोज जो अगर कंटिन्यू क्लास देखेंगे तो आपको पूरा जो सिलेबस है उदाहरण सहित बिल्कुल फ्री में आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल की हम बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है वो है 4 से 1/8। 4 से 1/8, ये अपना तीसरा सवाल है। क्लियर भाई? अब सबसे पहले तो इसको कौन से भिन्न बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर मिश्र भिन्न।
क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। अब भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। भिन्न कौन कौन से प्रकार की होती है उनकी भी अपन बात करेंगे, पहले सवाल को समझ ले। हालांकि भिन्न पेपर में नहीं पूछता, पर नॉलेज के लिए बता देंगे कि भिन्न कितनी है और क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से 1/8 ये क्या हो गया? भिन्न। अब मिश्र भिन्न में जो सवाल हमें दे रखा ना दोस्तों, मिश्र भिन्न में जो सवाल हमें दे रखा है उस सवाल को हमें सबसे पहले तो किस में बदलना पड़ेगा? साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। भाई साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं तो ध्यान से देखना। आगे वाली जो भी संख्या है उसको नीचे वाली से गुणा करवा दो। आगे वाली जो भी संख्या है उसको नीचे वाली से गुणा करवा दो, यानी मल्टीप्लाई करवा दो। करवाएंगे भाई, तो 4 को गुणा करवाया 8 से, 4 8 कितने हो गए? 32 हो गए। और ऊपर वाली जोड़ दो फिर, तो 32 में एक जोड़ा कितने हो गए? 33 हो गए। और फिर तो ये जो सवाल है इसको हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो चेंज कर लेते हैं एक बार। इसको कैसे चेंज करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आगे वाली को नीचे वाली से क्या करवाओगे? गुणा करवाओगे। आगे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करवाओगे भाई, तो 4 8 कितने हो गए? 32। और 32 में ऊपर वाला एक हमें क्या करना है? यहां पर जोड़ना है। अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पर 33 हो जाएगा। तो ये लिखा अपन ने यहां पर 33 लिख दिया भाई। ठीक है, और फिर बटेवा में कितना है? 8। यहां तक हमने समझ लिया था, बीच में क्लास कट हो चुकी थी तो अपन ने वापस इसको ऐड कर दिया यहीं से। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया आगे पीछे। आगे वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करवाया 32, और 32 में एक जोड़ा 33, और बटे हम कितने हो गए? 8। अब 33 के अंदर हम 8 का क्या लगा देंगे भाई? भाग लगा देंगे। भाग लगा देंगे तो लीजिए सर भाग लगा देते। 33 के अंदर लगाते हैं 8 का भाग, 8 4 32, ये हो गए 32। घटाया तो कितना आ गया? 1 आ गया। आया समझ में? यहां तक तो अब जीरो बढ़ाएंगे तो यहां पर क्या आएगा? पॉइंट आएगा। पॉइंट आएगा तो एक बार भाग जाएगा भाई। घटाया कितना आ गया? 2 आ गया। फिर जीरो बढ़ाया तो पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले अपन ने यहां पर पॉइंट ऐड कर दिया है। ठीक है, तो जाएगा ये 8 2 16, 16 बार 16 16 16 घटा लेंगे इसमें से तो कितना आएगा आपकी बार? इसमें 4 आ जाएगा। जीरो बढ़ाया पॉइंट नहीं आएगा। 8 5 जा 40, ये हमने यहां से घटा लिया तो भाई कितना आ चुका है यहां पर? 4.125। ये अपना आंसर हो गया। तो इसके अंदर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। पॉइंट के बाद में 3 संख्या के बाद में सवाल यहीं पर रुक चुका है, यानी कि जो संख्या दी गई थी, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? यहां पर शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर जो है अपन ने दशमलव संख्याओं के प्रसार को समझा कि दशमलव संख्याओं का प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। और प्लस कौन कौन सा होता है? तो शांत और अशांत होता है। और दशमलव में लिखना भी सीखा अपन ने, और दशमलव संख्याओं का प्रसार बताने का तरीका भी सीखा कि कब शांत बनती है और कब अशांत या अंशसानी आवर्ती बनती है। ठीक है, और साधारण मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका यहां पर आ चुका है। ठीक है, जो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और मैं बात कर रहा था भिन्न की कि भिन्न कितने प्रकार की होती, इसको भी मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं। वैसे अपने 9th क्लास के अंदर ये कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं जाता कौन सी भिन्न क्या है, पर आपके कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, काम आएगा। तो भिन्न जो है, जैसे साधारण भिन्न होती है एक तो, और दूसरी क्या होती है? मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। मिश्र भिन्न का पैटर्न ये रहा भाई, 4 से 1/8 कुछ ऐसे। और साधारण भिन्न जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है विषम भिन्न, एक क्या होती है? उचित भिन्न। विषम भिन्न और उचित भिन्न। विषम भिन्न में तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ऊपर वाली संख्या अंश बड़ा होता है, और उचित भिन्न के अंदर जो क्या होता है? अंश क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने के लिए हमारे चैनल ऐसा मैथमेटिक्स की जितनी भी क्लासेज है दोस्तों, उन सभी को शेयर जरूर कर देगा। सब्सक्राइब की बात बाद में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आपको समझ में आता है और आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बाकी आप क्लास को जो है देखें पूरी, सबसे पहले देखने का काम रहेगा, और क्लास देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करने से पहले भी चैनल को जो है क्या करना पड़ेगा? चैनल के लिंक को और क्लासेस को जो है शेयर जरूर कर देगा। फिर सब्सक्राइब तो बनता ही है अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जो सवाल होंगे महत्वपूर्ण, उनको अपन अगली क्लास में सॉल्व करने का जो आसान तरीका होगा उसके हिसाब से अपन यहां पर सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।